अगर कुत्ते को नहीं छेड़ोगे वो कभी नहीं काटेगा। एक आदमी के दिल में आया कि इट इज इलीगल टू किल द डॉग। आपको मैं टच कर दूं या कुछ कर दूं, आप खुंदा खाओगे नहीं खाओगे। तो ये कह रहे हैं गली के स्ट्रीट डॉग सारे उठाने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत गलत बात है। के लिए बेचारों के लिए फेंक देंगे, उसके बाद चाइना में मीट सप्लाई होना और कुछ नहीं होना मैडम जी। जैसे गायों का होता है ना, नंबर 2 पे आती है इंडिया हमारी बीफ सप्लाई में ना। ये तो बेजुबान है, इनके वजह से तो कितनी चोरी रुकती है। कि डॉग्स काटते हैं, आप 8 बजे घर से बाहर निकल सकते हो अकेले, क्यों नहीं निकल सकते? कि रेप हो जाएगा, लड़के छेड़ेंगे, बदमाशी करेंगे, तो बाकी लोगों को अंदर क्यों नहीं करते हो? आप डॉग्स के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि वो बेजुबान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल के बाहर हूं। देखिए, ये पूरी आप रोड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक वगैरह नज़र आ रहा होगा। दरअसल यहाँ पर जो है मार्च हो रहा है। जो डॉग लवर्स है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में रेफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉग लवर्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि डॉग्स को जो है निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि डॉग्स को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो बेजुबान, अगर वो कुछ कह नहीं सकते। हालांकि आप लोगों को भी पता है कि कितनी बीमारियां जो है डॉग से होती है। तो यहाँ पर अभी जो डॉग लवर्स हैं ये पूरा मार्च कर रहे हैं सुभाष नगर पैसिफिक मॉल से अभी आगे टैगोर गार्डन तक जो है वो पहुँच चुके हैं। मगर हम जो है आप देखेंगे तो ट्रैफिक हो रहा है, इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे ही हैं। तो हमने कुछ लोगों से भी यहाँ पे बातचीत भी करी है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेगा। हेलो, तो कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन ये अभी शुरू है। जैसे ही इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद हर एक आदमी के दिल में आया कि इट इज़ इलीगल टू किल द डॉग। इफ़ यू हैव द शेल्टर्स एंड अदर थिंग्स, ओके, यू कैन पुट देम देयर, बट पीपल दोज आर नॉट हैविंग। कुत्तों का मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटी इसके बहुत बड़ी है उसकी काउंसलर, और उसमें अगर कुत्ते को नहीं छेड़ोगे वो कभी नहीं काटेगा। उसके पास से जितने मर्जी हो जाए। और ऐसे ऐसे कुत्ते भी हैं जो ओल्ड पीपल, ब्लाइंड पीपल को गाइड करते हैं सड़क पे ले जाने के लिए। और यहाँ पे अगर ये मारोगे तो इतनी देर में 8 दिन में तो शेल्टर बनेंगे नहीं कि उसमें आप रख सकते हो। अगर आप रखो, आपके पास प्रोविजन है, देन इट इज़ ओके। तो सर ऐसा भी तो होता है ना, जगह जगह पे कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी जो वायरल हो जाती है कि झुंड बना के कुत्ते एकदम से काट लेते हैं, बीमारियां होती है, रेबीज हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों नहीं, पर बच्चों का ऐसे ही है। बच्चे एक के पीछे अगर कोई भाग रहा है या किसी ने कुछ को मारा है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है गार्डन में भी, सड़कों पे भी लोग कुत्ते को ट्रीट कैसे करते हैं। अगर वो ट्रीट करोगे नेचुरली ही हैज़ टू टेक द रिवेंज। वो होता है ना, हर एक चीज़ का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप लोगों का मान लिया, और कई जगह ऐसे भी होता है ना कि जो बच्चे को काट लेते हैं, कभी कभी तो बड़ों को भी काट लेते हैं। हाँ जी, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें था ट्यूशन से एक बच्ची आ रही थी, उसको 5-6 कुत्तों ने मिलकर झुंड बना लिया और काट लिया। नहीं, वो काट लिया उन्होंने, क्या पता उन्होंने उससे पहले कि कुत्ते को किसी ने मारा। ये नहीं होती। देखो, अगर आप उसको चीट करोगे तो वो चीट करेगा। देखो, इंसान को किसने बनाया है? कुत्तों ने बनाया है। कि हमारे को भगवान जी, हमारे को पूछने वाला कौन है? उसी ने इंसान को बनाया था। अब बताओ, आप किसी को चीट नहीं करोगे, आपको मैं टच कुछ नहीं करूँगा तो आप मेरे को गुस्सा नहीं करोगे? क्योंकि उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था सर कि वो टच। जी देखो, हमारी गली में रहते हैं, सब रहते हैं, हमारी रखवाली करते हैं पूरी रात। हमारी गली में कुत्ता देखा, उसको देखा कि उठ नहीं रहा, ठीक नहीं है। हमने एम्बुलेंस को बुला के उसको उठा के उसके साथ हम गए, अपना प्रोग्राम छोड़ दिया कि यहाँ पे मर न जाए। 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, एवरी डे उससे जो एम्बुलेंस वाला था उससे बात होती थी, कुत्ते की क्या हालत है। फिर कुत्ते को हम देखने गए, उसको ड्रिप चढ़ी हुई है। ऐसे भी हैं। आपको जैसे आपको मैं टच कर दूं या कुछ कर दूं, आप खुंदा खाओगे नहीं खाओगे? अब वैसे उनको ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत बात है। जो ये कह रहे हैं गली के स्ट्रीट डॉग सारे उठाने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत गलत बात है। ये हम तो आने नहीं देंगे। डिसीजन कैसे आ गया सर? जैसे कई बार जैसे ये भी होता है ना कि जैसे कुत्ते हैं वो बाहर का कूड़ा वूड़ा खाते हैं, और जब मतलब जैसे आप लोग हैं उन्हें फीड कर देते हैं, मगर कुछ होता है कि नहीं फीड कर पाते हैं, नहीं कुत्तों को खिला पाते हैं, तो वो गंदा गंदा ही खाते हैं। तो उससे तो अच्छा है ना शेल्टर होम में जा रहे हैं। नहीं,
गंदा खा रहे हैं क्यों? अगर हम सड़क पे गंदगी फेंकेंगे तो वही गंदा खाएगा। गाय जो है वेजिटेरियन है, लोग बोलते हैं गाय नॉनवेज भी खाती है, भूख लगेगी तो नॉनवेज भी खाती हुई है, प्लास्टिक भी खाती है। दिल्ली आप बताइए, दिल्ली साफ सुथरी है कहाँ? दिल्ली तो पूरी गंदी है। साफ सुथरी है, किसका गलती है इसमें? किसकी गलती है इसमें? 80% पब्लिक गलती है। अगर मेरे घर का कचरा गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, भैया आपको हेलमेट लगाना है, हेलमेट लगा के चलूँगा, अगर मैं रॉन्ग साइड से विदाउट हेलमेट जा रहा हूँ, उसमें प्रशासन की इससे गलती है, पब्लिक की गलती है। प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से आ रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं, पढ़े लिखे यूज़ कर रहे हैं। खाना में अलग, खाना भी मिक्स कर रहे हैं, मिट्टी मिक्स कर रहे हैं, ब्रोकन ग्लासेस मिक्स कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, पड़ा हुआ देख लीजिए, कवर कर लीजिए। पानी भरा पड़ा है, पानी क्यों रोड पे है? क्योंकि ड्रेनेज ब्लॉक्ड है। ब्लॉक किसने? एमसीडी ने करी है? नहीं। रेखा गुप्ता ने करी? नहीं। ये करी है पब्लिक ने, तमाशा फेंक के, गुटखा खाया फेंक दिया, प्लास्टिक फेंक दिया, जगह जगह कचरा पड़ा है। ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे रहने में ना हालत ख़राब है, बदबू, और उसमें बदबू इंसान के लिए है, जानवरों के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है और प्रशासन वालों के लिए भी, क्योंकि प्रशासन वाले भी यहाँ गुजरते हैं। अगर पब्लिक बीमार होती है तो प्रशासन वाले भी बीमार होते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? अवेयरनेस की। अगर कोई लॉ बनता है ना, अच्छा ये बताइए, जैसे लॉ बनता है ना, उसको तरीके से जब तक लोगों के पास पहुँचता है, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन वो तब तक बीमारियाँ कितनी फैल जाती हैं। इसको होना चाहिए। इसी बीमार आप ये सोचिए ना कि इसी बीमारी से बचाने के लिए ये ऑर्डर आया कि उनको शेल्टर होम्स में। अब बताता हूँ ये क्या बीमारी, रेबीज का। हाँ, जैसे आप देखेंगे तो जगह जगह बच्चों को भी काटा जाता है, बच्चों की वीडियोस वायरल होती है, रेबीज हो गया उन लोग। अच्छा, कितने बच्चे मर रहे हैं बच्चे रेबीज से? सब बहुत है, रेट ना बहुत बढ़ चुका है। अगर आज की डेट में माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, वो बच्चे जो मोबाइल से देख के मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर ट्विटर, सॉरी ये मोबाइल फ़ोन्स की आप बात। मोबाइल फ़ोन की बताऊं, एक एप्लीकेशन टिकटॉक आया था या पबजी आया था, पबजी के बाद कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को मार दिया है। आज की डेट में फ़ोन की वजह से कितने बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, कितने माँ बाप फ्रस्ट्रेटेड होकर, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, बच्चों को फेंक देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो डॉग लवर्स नहीं है वो कभी डॉग को फीड भी नहीं करते। मैडम वो साथ देने के लिए आ रहे हैं ना, पूरे तो प्रशासन को मतलब दिखाने आ रहे हैं कि डॉग्स को नहीं उठाना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने क्या किया है, इमीडिएटली एक्शन ले लिया है। आज कोई रेप करता है, कुछ होता है तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट 10 साल केस चलाती है, उसके बाद उसको अंदर करती है, पहले अंदर कर लेती है या पहले फांसी में दे देती है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, पहले पूरा रूल अपना वो पूरा तैयारी करनी चाहिए, सारा स्टाफ रखना चाहिए, उसके बाद उनको ये डिसीजन लेना चाहिए था। आपको आपका कहने का मतलब है ये जो शेल्टर होम का डिसीजन अभी लिया है, ये एकदम से ऐसे नहीं लेना चाहिए। इसके लिए इनको टाइम देना चाहिए, कम से कम मिनिमम से 2 साल का डिसीजन लेना चाहिए, और उसमें जितने भी ट्रेन डॉग लवर्स हैं उनकी मीटिंग बिठानी चाहिए, उनको बिठा के फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ये यहाँ लेना चाहिए। आतंकवादी होते उसके लिए तो मतलब कि पूरे वो बिठा देंगे, जांच होगी, पहले ये होएगी, और ये बेजुबानों के लिए ऐसे करते। और बात रहेगी शेल्टर की, अरे पहले इंसानों के हॉस्पिटल देख लो मैडम जी, क्या हाल है वहाँ पे, पता ही होगा आपको, ये बताने की जरूरत तो है नहीं है। तो क्या करेंगे इनके लिए बेचारों के लिए? फेंक देंगे, उसके बाद चाइना में मीट सप्लाई होना और कुछ नहीं होना मैडम जी। जैसे गायों को होता है ना, नंबर 2 पे आती है इंडिया हमारी बीफ सप्लाई में, तो मैडम कुछ नहीं होना। ये तो बेजुबान है, इनके वजह से तो कितनी चोरी रुकती है। अच्छा, सारे मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखा रही है, बस एक वीडियो साथ में चल रही है जो कुत्ते नोच रहे हैं बच्चे को, अरे साथ में दूसरे को भी दिखा दो, जो कुत्तों पे भी तो होती है ना क्रूटली, कोई जहर दे देता है, कोई एसिड दे देता है। कोई पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी तो दिखाएंगे ना मैडम, दोनों दिखाओ ना, फिर आप तो एक ही दिखा रही है, वो तो मीडिया तो एक ही दिखा रही है ना मैडम, मेन स्ट्रीम मीडिया है जो भी, वो तो एक ही चीज़ दिखा रही है बस। मैडम दोनों को दिखाओ ना, ऐसा तरह कैसे होगा बताओ? हम भी करते हैं, मैं डॉग लवर क्या, मैं तो मैडम वैसे ही कोई मिला डॉगी तो खिला दिया, चाहे डॉगी हो चाहे गाय हो काऊ हो, मैं तो सबके लिए करता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो रूल जो निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो मैडम बहुत गलत, सर से बहुत ज़्यादा गलत है कि उठा के डाल दो। अरे भाई ये क्या बात है? आप जो सब हैं ये इस फैसले से खुश नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है, कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। इंसानियत वाली बात होनी चाहिए ना, ये कौन से तरीका यार मैडम? काटे अब सबको, तो सब कुत्ते काट रहे हैं क्या मैडम? कुछ ही तो होंगे, तो क्या उसकी जगह आप सबको डाल दोगे अंदर? सबको थ्रू डाल दोगे मैडम? उनकी क्या गलती सबकी, ये बताओ? ऐसे तो मर्डर एक करता है तो सब मर्दों को डाल दो, एक रेप करता है सबको डाल दो, क्यों नहीं डालते? जो चीज़ होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही है। गड्ढे दुनिया भर के सड़कों पे कितने एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अबे यार, जिस पे फोकस करना उस पर करो ना। ये कौन सा डिसीजन होगा कि भैया कुत्तों को धक्का, वो बेजुबान है, वहाँ से वोटिंग नहीं हो रही इसलिए? ये बताओ मुझे, ये कोई तरीका नहीं हो ना कोर्ट का। आपकी लैंग्वेज आप कहते हो ना नहीं समझते, वो सब समझते हैं।
अगर आपका पेट डॉग है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अपनी कंट्री से बाहर ले जाने के लिए बाई प्लेन उनको लेके गए हैं। और अगर आप उसको बोलो ना, उसका नाम लेके प्लूटो इधर आ, मैं जा रहा हूँ, ज़रा बाहर जा रही हूँ, काके का ध्यान रखना। वो जब तक आप नहीं आओगे 2 घंटे वहीं बैठा रहेगा, उठेगा नहीं। किचन के अंदर नहीं आना, मजाल है किचन क्रॉस कर जाए। जब आओगे, एक बार भी हमें कुत्ते ने कभी नंबर 1 नंबर 2 घर के अंदर नहीं किया। जितनी देर रहेगा घर के अंदर रहेगा, बेटी आएगी उसकी लात पकड़ के मेरे को बाहर लेके चल। ऐसे ऐसे भी कुत्ते हैं। वहाँ स्कूल हैं, स्कूलों में नॉलेज देते हैं। ब्लाइंड आदमी को हमने खुद देखा है, सड़क पे ले जाते, बस में चढ़ाते हुए। रेड सिग्नल होगा वहाँ रुक जाएगा, ग्रीन होगा तो जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। ये इसका क्या, ये बच्चा जो बाइक एक्सीडेंट मर गया, माँ फ़ोन पे बिजी है। और दिखाता हूँ, अरे मैंने लाइव देखे हैं। ये बच्चा जो अभी ऊपर अभी 17 फ्लोर से गिरेगा, ध्यान करना। ये आदमी बचाने गया, इसका क्या। और दिखाऊं, मर्डर्स की आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, संभालना। ओल्ड पैटर्न से लोग बाहर निकल के आ गए। ओल्ड पैटर्न में क्या जी रहे हैं अभी, दर्द के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पी लो, दर्द के आगे दर्द ही होता है। आपको कोई जीत करनी है ना, आज की डेट में माँ बाप को छोड़ के बच्चे शादी जो कर रहे हैं, अगर मदर फीडिंग करती है ना, अगर रात को बच्चा अगर रोता है, पेट में दर्द होता है, यहाँ सीनियर लोग भी खड़े हैं पूछ लेना, तो पहले लगाई जाती थी हींग और सरसों को तेल, ताकि जो कब्ज़ हुई है ना निकल जाए। आज की डेट में 3-3 महीने के बच्चे को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। कहाँ पे कमी है, मानसिकता चेंज हुई है, आपने सीखा नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे को सब ज्ञान है, दुनिया देखी है। अगर मैं पूछ लूँ ना दुनिया की पॉपुलेशन क्या है, लोगों को नहीं मालूम है। मैं बताता हूँ 850 करोड़ के आसपास पहुँचने वाली है, बहुत लोगों को मालूम है। मेन चीज़ क्या है, अवेयरनेस की कमी है। इंसान ड्राइविंग भी नहीं कर पा रहा सही से, ना खुद सुखी है ना दूसरों को सुखी देख पा रहा है। घर में प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया उनके कुत्तों का, ठीक है। और मुद्दे के बने नहीं हैं। अरे साफ़ सफाई कर लो, ट्रैफिक की फालतू की हॉकिंग नहीं है, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। क्यों प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है कि डॉग्स को जो है टारगेट किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए समस्या है, बच्चे मरे हैं। वो आपका कौन एक बंदा मरा था बुलंदशहर में, ब्रिजेश सोलंकी, कबड्डी प्लेयर मरा, नेशनल न्यूज़ बनी है। उसकी न्यूज़ सबने दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट किसी ने दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट किसी ने दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ आपको। लोग कहना चाह रहे हैं कि अवेयर नहीं है लोग इस चीज़ को, अवेयरनेस नहीं हो रही। देखिए क्या है, प्रशासन में कुछ जॉब करने वाले, तो मेरे माँ बाप भी बोलते थे गवर्नमेंट जॉब कर ले, पढ़ लिख ले, नहीं बना। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ पढ़ाई लिखाई से, जरूरी थोड़ी है जो डिपार्टमेंट में मुझे मिलता है उसकी मेरे को नॉलेज होती। अगर उनको सिखाने के बाद भी फिर भी ऐसे ही होता है कि काट ही रहे हैं। एक बात भी है, एक इंसान भी है। आज आप मुझे बताओ, डॉग्स को अंदर क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं अंदर ये कि डॉग्स काटते हैं। आप 8 बजे घर से बाहर निकल सकते हो अकेले, क्यों नहीं निकल सकते? कि रेप हो जाएगा, लड़के छेड़ेंगे, बदमाशी करेंगे, तो बाकी लोगों को अंदर क्यों नहीं करते हो? आप डॉग्स के पीछे क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो बेजुबान है। आपका कहना है उनको टारगेट किया जा रहा है? उनको सिर्फ टारगेट किए जा रहे हैं। इंसान को इसलिए टारगेट नहीं किया जाता क्योंकि इंसान बोल लेते हैं, जीत लेते हैं, लड़ लेते हैं, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। दैट्स इट। अच्छा, ये चीज़ जो है, बोलो भाई। अभी थोड़े दिन पहले आप बांग्लादेश के पीछे चले जाए, गुरु पर्व था, गुरु पर्व के टाइम पे वहाँ पे पीछे लोग कंप्लेंट करी लोगों ने, लेडीज़ ने, कि नशेड़ी लोग बैठे हैं, छेड़ रहे हैं। वो बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास में सेंसिटिव एरिया, वीआईपी एरिया है, नशेड़ी क्यों बैठे हैं अभी तक? खुलेआम पब्लिक को बोल रहा है, पुलिस वाले को बोल रहा है कि मैं गांजा मारता हूँ, पुलिस वाले मेरे साथ आके मारते हैं। इतनी हिम्मत उसकी, पुलिस वाले के मुँह मार रहे, वीडियो है। मैंने जाके पकड़ा, मैंने 112 कॉल किया, उसको थाने में डलवा के आया हूँ। क्योंकि लोग 112 कॉल कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। गलती कहाँ हो रही है आपकी? नाक के, अगर वही नशेड़ी, पुलिस वाले बोलते हैं अरे सब जगह ऐसे कर रहे हैं, वही नशेड़ी अपनी हवस का शिकार किसी बच्चे को बना ले, फिर बन जाएगी नेशनल न्यूज़। ये रुक क्यों नहीं सकता ऐसे लोगों को? ये आने क्यों दे रहे हैं? इन लोगों के लिए जेल होनी चाहिए, ना कि जानवरों के लिए जेल होनी चाहिए। अगर डॉग्स के लिए आपके पास जगह है शेल्टर बनाने के लिए, तो एक ऐसी जेल बनाओ जितने भी नशेड़ी हैं। और जब तक इंडिया में, तब तक सफाई पता क्यों नहीं होगी? जब तक गलतियों को, क्राइम को पैसों से तोलते रहेंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, बच्चे मरते रहेंगे, लेडीज़ का मोलेस्टेशन होता रहेगा,
इंसान अपना सुसाइड करता रहेगा। गलतियाँ सुधारने की गलती है, क्योंकि आज की डेट में पता है क्या है, पैसों की वैल्यू है, जान की वैल्यू नहीं है। और इंसान के पास पैसा है, पावर है, वोट बैंक है, इसलिए डॉग जो है इसलिए इतनी बुरी सिचुएशन में है। अगर इनके पास पैसा होता ना तो आज गाड़ियों में अच्छे घूम रहा होता, हर किसी गाड़ी में। सोचने समझने वाली बात है। प्रशासन भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। मैं पुलिस वालों के साथ बैठता हूँ ना, पुलिस वाले मेरे साथ एक दो बैठे हैं, वो रो रहे थे, सर मेरे घर में प्रॉब्लम है। दिन में पब्लिक की गाली सुनो, घर पे घर वालों की सुनो। तो सर हम तो हर एक इंसान सुन रहा है। हर समस्या का समाधान है। हमने 100 साल में क्या किया, हमने अपनी ज़िंदगी जो नेचुरल लाइफ से पुलिस वालों का ही नहीं है, वो तो हर एक कोई भी काम कर रहा है, वो तो ये है कि ऑफिस में भी सुनता काम होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे क्या, मैं, मेरा परिवार, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा गाड़ी, लग्जरी लाइफ। लग्जरी क्या, लग्जरी इज़ नेचर। नेचर काट के आपने बिल्डिंगें बना ली, आपकी ज़िंदगी आपने डबल पैसा कर लिया, डबल घर कर लिया, डबल बाइक कर ली, डबल कार कर ली, लेकिन ज़िंदगी आधी हो गई है। और अपनी ज़िंदगी आधी हो गई है, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी भी हो गई है। अगर आपको ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, बच्चों की करानी है, बी काइंड, प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होने का टाइम है। नहीं होगे, मेरा नाम फाइटर संदीपन है, सोशल वर्कर। आप बोलोगे कहाँ पे आके अवेयरनेस करना ना, अकेला आके 100 लोगों के सामने खड़ा हो जाऊँगा, बता दूँगा। ठीक है जी। तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर ये कही है कि यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो लोगों को नहीं है। जिस तरीके से अगर एक इंसान को भी सिखाया जाता है वो उसी तरीके से जो है बिहेव करता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको जो अगर पेरेंट्स सिखाते हैं वही वो बड़े होकर भी करता है। तो इसी तरीके से इनका कहना है कि डॉग भी हैं, उनको जिस तरीके से हम सिखाएंगे वो वैसा ही जो है वो आगे करेंगे। हालाँकि आप लोगों को भी पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर जारी करा है कि जितने भी डॉग्स हैं बाहर घूम रहे हैं उनको जो है शेल्टर होम्स में रेफ़र किया जाए। जब मैंने इनसे ये सवाल पूछे तो बहुत अच्छी बात है कि बाहर का जो ये गंद खाता है उससे अच्छा है कि वो शेल्टर होम में रहे। मगर इनका कहना है कि अभी कितने ही जो है शेल्टर्स होम जो है अभी बने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो डॉग लवर्स यहाँ पर जो है मार्च कर रहे हैं। अभी हम आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक हो रहा है, पूरी रात यहाँ पर हो चुकी है, ट्रैफिक हो रहा है, इस वजह से हम आगे नहीं जा पाए। मगर हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करी है, जो ये 500 से 700 लोग जो है, इनका कहना है कि 500 से 700 लोग जो है यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। सुभाष नगर पैसिफिक मॉल से इन्होंने शुरू किया था और अभी ये टैगोर गार्डन तक जो आगे जाने वाले हैं। और इन्होंने क्या कुछ कहा है, ये डॉग लवर्स इन्होंने क्या कुछ कहा, यहाँ पर आपने ये पूरी खबर देखी है। आप इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।